हेलो गाइस, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ 9 क्वेश्चंस में। और आज हम पॉलिनोमियल फिनिश करेंगे सिर्फ 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस तो लाइक बेसिक होंगे, बट आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर्स का लेवल बढ़ता चला जाएगा और एक एंड पे जाके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 इज ए जीरो, इफ 1 इज ए जीरो of the polynomial px equal to a x square minus 3 a minus 1 into x minus 1 comma find the value of a। मतलब हम शॉर्ट पे लिख लेते हैं फाइंड a। आपको ये फाइंड करना है। देखो चैप्टर्स अगर आप एनसीईआरटी करोगे तो डिफरेंट तरीके से मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे लेवल कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, तो 1 मार्कर में भी आ जाता है, इवन एनसीईआरटी में भी है ऐसा क्वेश्चन। लेकिन मैं जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आपको टफ क्वेश्चन करवाऊँ ताकि इजी आपसे अपने आप हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमने क्या किया है, px मतलब एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है और यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कोई भी पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम अगर कोई वैल्यू मिसिंग है, यहाँ a की जगह k भी आ सकता है, m भी आ सकता है, n भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है x और y को छोड़ के। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ट्रेडिंग कर देते हैं तो जितनी भी x की वैल्यू निकलती है वो सारे जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी है और क्वेश्चन में बताया कि x की वैल्यू क्या आपको करनी है, आपको 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे, जीरो से इक्वेट करवाएंगे, a की वैल्यू अपने आप निकालेंगे। देखिए पुट x इक्वल टू 1, आपने 1 पुट किया, a ऐसे क्या ऐसे, आपने x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 से x की वैल्यू आपने 1 पुट किया और माइनस 1। एक चीज जो चीजें मल्टीप्लाई में पहले उनको अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस माइनस बाद में होती है, ये भी मल्टीप्लाई में चलिए देखें, a इंटू a माइनस 3 इंटू 1 तो मल्टीप्लाई हो गया ना, नहीं होगा माइनस 3 अंदर a माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3a और माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस 1 ये आ गया। p1 की वैल्यू ये आ गई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, a माइनस 3 माइनस का 2a और 3 माइनस 1 प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया p1। अब हम इसको 0 से इक्वेट करवाएंगे, जो हमारा p1 आया था उसको 0 से इक्वेट करवाएंगे, माइनस का 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2a को उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 2a और जो मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में ले जाते हैं तो 2/2 a की वैल्यू आ गई 1, ये आ गई a की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। मैं सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मैं पूरा चैप्टर 13 क्वेश्चन में कवर करूंगा। तो अभी क्या करेंगे, हम जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनमें k m n फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल में, उनमें हमेशा x की वैल्यू क्या पुट करनी है दी जाएगी, आप पुट करेंगे वैल्यू नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी है, लेकिन मैं सेम क्वेश्चन भी नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन थोड़े से टफ करवाऊंगा आपको ताकि इजी आपसे हो जाए। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
and verify the relation between zeros and the coefficient question है y square plus 3/2 root 5 y minus 5 ये क्वेश्चन। तो हमने इसी एक के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन भी कवर कर लिए, सेकंड फ्रैक्शन वाला भी कवर कर लिए, थर्ड रूट वाला भी कवर कर लिया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में अपना पॉलिनोमियल नोट करेंगे। पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें y की फॉर्म में, तो लिख लेते हैं p y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 बाय 2 y माइनस 5। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 y माइनस 10 डिवाइड बाय 2। देखो जब आप एलसीएम लेते हो ना तो आप आगे से 2 हटा सकते हो, नीचे डिनोमिनेटर। बहुत सारी स्कूल में टीचर कहती है ये 2 अगर आप हटा रहे हो तो आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते, तो आपको इसकी जगह आप बाहर के लगा सकते हो। यहाँ पे छात्र तो मल्टीप्लाई 2y स्क्वायर प्लस 3 रूट 5 y माइनस 10। देखो अगर आपकी टीचर बोलती है कि के लगाओ तो लगाओ, अदरवाइज नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, दिक्कत कोई नहीं। हमारा जो सेम रहेगा के साथ में, बिना के भी। अब क्या करना है हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे रूट वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं क्या हटा रहा हूँ, अगर आपने लिखना हो तो आप एंटर लिख सकते हो साथ साथ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2, लास्ट टर्म क्या है हमारी माइनस 10, दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 20। तो हमें 20 के फैक्टर करना है। 20 के फैक्टर कैसे? 2 पे गया 10 आ गया, अगेन 2 पे गया 5 आ गया, फिर 5 पे गया 1 आ गया। अच्छा, बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन में फैक्टर करने में दिक्कत आती है। देखो ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। कैसे करनी है आपने प्रॉब्लम सॉल्व? मल्टीप्लाई करने में 20 चाहिए, लेकिन बीच में क्या बैठा? रूट 5, मतलब 5 का होना जरूरी है। ठीक है, हमारे पास 5 आया भी नहीं, तो इस 5 के 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े क्यों? क्योंकि हमें रूट 5 बना, और रूट 5 कब बनेगा? जब एक 5 2 रूट 5 को बन जाएगा। क्योंकि 5 का मतलब होता है रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। एक 5 के अंदर 2 रूट 5 होते हैं। ठीक है, और हमारे पास मल्टीप्लाई टोटल क्या आया? 2 × 2 × 5। तो हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5 की जगह पे क्या लिख देते हैं? 2 रूट 5। ठीक है, हमने फैक्टर क्या बनाना है कि रूट 5 की फॉर्म में फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, उसी के फैक्टर है तो आएगा मल्टीप्लाई करके 10। अब देखो अगर हम इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें तो फैक्टर हो गया, ये बन गया 4 रूट 5 और रूट 5। 4 रूट 5 माइनस रूट 5 3 रूट 5। और मल्टीप्लाई करने में चेक ही नहीं करना है यार, 20 तो है और आएगा तो वैसे ही। तो 4 रूट 5 माइनस रूट 5 फैक्टर। चलो 2y स्क्वायर से 4 रूट 5 y माइनस रूट 5 y माइनस 10 कॉमन निकालते हैं। पहले दो में से कॉमन मतलब इन दोनों में से कॉमन। क्या आ रहा है दोनों में से कॉमन? देखो कॉमन आ रहा है, एक तो 2 और एक y। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 बाहर कर लिया, y बाहर कर लिया, एक y बच गया, प्लस ये भी बच गया। 4 में से 2 बाहर आ गया तो 4 में से 2 बच गया। रूट 5 बाहर नहीं आया तो ये भी बच गया। y ये तो एक बाहर आ ही चुका, ब्रैकेट क्लोज, माइनस रूट 5 और 10। अब प्रॉब्लम यहाँ है, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि यार रूट 10 और रूट 5 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या?
उनको नहीं पता लगता, वो सिर्फ माइनस बाहर होता है। आ रहा देखो 10 क्या होता है 2 इंटू 5, और थोड़ी देर पहले क्या होता है 5 के अंदर 2 रूट 5, तो 5 की जगह क्या ले लेते हैं 2 रूट 5। तो हमें किस चीज में से कौन सा निकालना है 10 में से और रूट 5 में से। 10 में रूट 5 है ये ना, एक रूट 5 बाहर था, तो हमने कॉमन कर लिया रूट 5, तो अंदर क्या बचा y, ठीक है, माइनस तो बाहर कर चुके हैं, प्लस 10 में क्या क्या था 2 रूट 5 हमने क्या बात किया 1 रूट 5, क्या बच गया ये बॉक्स पर 2 रूट 5 बच गया। अब ये फैक्टर सही हुए या नहीं चेक करने का तरीका देखो, y प्लस 2 रूट 5 y प्लस 2 रूट 5 दोनों सेम है, इसका मतलब वेरीफाई भी हो गया, सेम आना चाहिए। 2y माइनस रूट 5 ये बच गया, y प्लस 2 रूट 5 ये बच गया, यहाँ पे बच गया। अब फैक्टराइजेशन होने के बाद हम py को 0 से इक्वेट करवाते हैं, तो 2y माइनस रूट 5 इक्वल टू 0, और दूसरा वाला भी y प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू रूट 5 एंड y इक्वल टू रूट 5 बाय 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 रूट 5, या y की दो वैल्यू। अब y की दो वैल्यू आने के बाद हमें क्वेश्चन क्या बोला था फाइंड द जीरोस, देखो आधा काम तो खत्म हो चुका है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब इसकी वेरिफिकेशन पर, तो वेरिफिकेशन कैसे होगी वो ध्यान देते हैं, ये रख करता हूं इस तरफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन दो तरीके से होती है, ठीक है, मतलब दो तरीके से करनी है, एक सम ऑफ जीरोस की और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, ठीक है। लेकिन मैटर करता है बोर्ड में आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। देखो ये प्रेजेंटेशन हमारी बेस्ट है, दूसरी तरफ वेरिफिकेशन की प्रेजेंटेशन ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं देते। हम ये लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये सी और डबल एफ लिख रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है सिंपल यार, x के आगे जो बैठा है उसका कोफिशिएंट है, ठीक है, लेकिन ये माइनस फॉर्मूले के अंदर हमने खुद ऐड किया, ये होना चाहिए। इसको लिख लिया एक तरीके और भी होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा और बीटा वो दो वैल्यू है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विडेंडर थ्योरी करने के बाद आती है। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विडेंडर थ्योरी करने के बाद ये दो वैल्यू आई, तो ये अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ पे अपने सम करना है लेफ्ट साइड में रूट 5/2 और -2, ठीक है। और ये मैच होना चाहिए राइट साइड से, राइट साइड में क्या है एक माइनस ये लगाना पड़ेगा, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ। अच्छा यहाँ हमने कोफिशिएंट ऑफ x इसलिए लिखा है कि सारे क्वेश्चन जब आप करोगे तो वो x की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन x में नहीं है तो हम इसे y लिखते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ सब जगह x चलेगा जब क्वेश्चन x में, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है ये इधर ध्यान 3√5 डिवाइड बाय 2, तो b की जगह तो आ गया 3√5 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय a की जगह मतलब कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये a भी क्यों लिखा, ये भी समझो। देखो y स्क्वायर के जो आगे लिखा है वो a होता है, y के जो आगे लिखा है वो b होता है, और जो ये लास्ट में लिखा होता है ये c होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ आया ABC की फॉर्म में तो भी ठीक, अदरवाइज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है b, y स्क्वायर क्या होता है कुछ भी, तो 1 लिखें बना, ठीक है। अब लेफ्ट साइड वाले में एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ इसके नीचे बंद करके एलसीएम लिया 2 से डिवाइड किया ऊपर आ गया √5 -1 जब 2 से डिवाइड हुआ 2 पे डिवाइड हुआ वो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। कैसे होता है देखो, जिसके नीचे नहीं होता कुछ भी यहाँ 1 है तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ऐसे मिलता है 2 × 2 4
√5 और इस तरफ -3√5 डिवाइड बाय 2। √5 - 4√5 -3√5 डिवाइड बाय 2 -3√5 डिवाइड बाय 2। लेफ्ट राइट मैच, वेरिफिकेशन डबल एक दूसरी वेरिफिकेशन क्या लिखेंगे? वेरिफिकेशन ये स्टेप 1 थी बेटा एंड ये है स्टेप 2 जो अब करने जा रहे हैं। स्टेप 2 वेरिफिकेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, जीरोस और रूट्स एक ही, कई बार जीरोस की जगह रूट्स वर्ड भी लिखा हुआ मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होता, एक ही बात। और इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट टर्म मतलब जो बिना y के लास्ट वर्ड, ये देखो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, वैसे सब जगह x स्क्वायर होता है, अभी क्वेश्चन y में चल रहा था y स्क्वायर, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट एक ही बात है, और कांस्टेंट मतलब c डिवाइड बाय a। अच्छा एक बार और यहाँ माइनस नहीं आता, ध्यान रखना इस बात। अल्फा बीटा क्या है ये निकाला था हमने, ये अल्फा है मल्टीप्लाई बाय बीटा -2√5। सी की जगह या क्वेश्चन इसमें चेक करो, अब की बार सी क्या? सी हो गया हमारा कॉर्नर, ये सी हो गया -5 और a y स्क्वायर के आगे जो बैठा कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, थोड़ी देर पहले समझाया था √5 × √5 5, फिर और माइनस तो यहाँ है तो -5 इक्वल टू -5, मतलब लेफ्ट और राइट क्या हो गया आपस में? वेरीफाई हो गया, ये वेरिफिकेशन। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो जीरो और कोफिशिएंट की वेरिफिकेशन। क्वेश्चन फिनिश, नोट कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में हम क्या सीखने वाले हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं और फिर उनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन में जीरोस हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन जीरोस से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मतलब पहले हमने क्वाड्रेटिक से जीरोस पे आया, अब जीरोस से क्वाड्रेटिक पे जाते हैं। देखो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 - √5, 3 + √5। ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन, 3 - √5, 3 + √5। अब आगे देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, जीरोस और रूट्स एक ही चीज है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अल्फा गिवन है 3 - √5 और बीटा गिवन है 3 + √5। एक चीज मैं आपको जीरोस निकालने के दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप दोनों अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों करेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन जो नॉर्मली यूज किया जाता है स्कूलों में भी और बोर्ड में तो है ही, ठीक है, क्या पोलिनोमियल को बनाने का तरीका ये होता है, आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, क्या बोल रहा हूँ, याद करनी पड़ेगी। तो अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, हर चैप्टर के फॉर्मूले एक जगह पे नोट करना है, ठीक है। px = x² -
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद करना है। इसके अंदर जैसे हम ये अल्फा और बीटा की वैल्यू डालेंगे आंसर आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 3 माइनस बीटा, तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल के लिख दिया, फिर प्लस, फिर बीटा, बीटा मतलब 3 प्लस रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर बाहर एक्स बैठेगा, फिर प्लस, फिर अल्फा की जगह 3 माइनस रूट 5 और फिर मल्टीप्लाई में बीटा बैठेगा 3 प्लस रूट, ठीक है। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस, अब आप ध्यान से देखो यहाँ माइनस का रूट 5 था, यहाँ प्लस का रूट 5, ये कैंसिल हो गया, बेटर 3 प्लस 3 6 एक्स प्लस। नेक्स्ट है a माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे भी होता है, पर ये तो याद होने से फर्क नहीं पड़ता ना। बोर्ड के लिए अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो बोर्ड में आपको सब कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये भी अपने नोट्स में ऐड करना फॉर्मूला, ये ऐड किया, ये भी ऐड किया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब रूट 5 का स्क्वायर है और इसे एक बड़ी ब्रैकेट में डालना, क्योंकि ये दोनों कैलकुलेट होंगे, आपकी कैलकुलेट होंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बी का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 4, ये आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन जो आपको बनानी थी। एक बात क्या है, करेक्ट है नहीं, टीचर इसमें अभी भी मार्क्स काट लेते हैं हाफ, क्यों वो हाफ मार्क्स बचा लेते, तो सुनो आप यहाँ पे के एक्स्ट्रा ऐड करते हो, मैंने पहले ही बताया था स्कूलों में टीचर मार्क्स काटते हैं, पोलिनोमियल के आगे आपको के लगाना पड़ेगा, के की जगह लैम्डा भी यूज किया जाता है, अल्फा भी लगा दिया जाता है, तो आप के लगाओ या लैम्डा अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे टीचर ने बताया, नहीं बताया तो आप के लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फिनिश, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा एक बात, फोर्थ क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ है, तो आपको एक बात बताऊं कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा दिए हैं, क्या लिखा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, इस बात पर फोकस होना चाहिए, जीरोस आर मतलब आपको जीरोस दिए हैं, और अगले क्वेश्चन में क्या बोलेगा, सम ऑफ हुज जीरोस, मतलब आपको अल्फा और बीटा का सम करने की जरूरत नहीं है, दिया जाए, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करने की भी नीड नहीं है, वो भी दिया जाए, फिर करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है, आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं, रब करो उसको, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल find a quadratic polynomial with the given numbers and the sum and product of its zeros respectively रूट 2 को 1/3 क्या क्वेश्चन ने क्या बोला, फिर से फोकस करेंगे,
as the sum and product of its zeros। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है पहला वाला रिस्पेक्टिवली बटेगा, मतलब पहले वाले का पहला दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, सम दिया हुआ है रूट किसका, जीरोस का सम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा बीटा का 1/3। फिर से वही प्रेजेंटेशन, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। x square minus alpha plus beta की वैल्यू क्या है, √2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। यही आंसर है, बस आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू डालनी थी, अल्फा बीटा की जगह उसकी वैल्यू डालनी थी, लेकिन आंसर कभी फ्रैक्शन में इसको तो एलसीएम ले लेना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस डिवाइड बाय 3। एलसीएम कैसे लेते हैं, जिसके नीचे 3 नहीं है उनसे 3 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो नीचे से 3 हटाओ और आगे के लगाओ, क्योंकि ये तो मैंने बताया आपको लगाना ही पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोस, अच्छा यहां से अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होगा। पहला क्वेश्चन है, इफ वन जीरो of polynomial of the polynomial a square plus 9 a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other। Find A। अब जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये सब क्वेश्चन आपने अपने स्कूल के एग्जाम्स में देखे होंगे, इवन आने वाले बोर्ड में भी देखे। ठीक है, क्योंकि इस बार इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, उसका रीजन बताता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर जीरोस फाइंड आउट करने वाला टॉपिक कट हो गया। एक टॉपिक आता है जिसमें 4 पावर वाले पोलिनोमियल आते हैं, जिसमें 2 पोलिनोमियल आपको दिए जाते हैं, 2 फाइंड आउट करने होते हैं, वो कट हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल आता है, वो भी कट हो गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फाइंड आउट करने वाला ये टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्कूल में भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास आती है और उस इक्वेशन में से आपको जीरोस के साथ हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन, उस प्रॉब्लम को देखिए। थोड़ा सा छोटा सा लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन। मान लेते हैं एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये मान लेते हैं एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं, तो फिर उसके जीरोस कैसे निकलेंगे। ठीक है, या उसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज कैसे फाइंड होंगी। देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत तो पड़ेगी, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये बताया था वेरिफिकेशन। सम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ निकालनी होगी, माइनस ऐसे कैसे बी होता है सेकेंड वाला, 5 ए होता है फर्स्ट वाला, यहाँ कुछ नहीं लिखा था हम लिखा। प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन हुई थी बेटा हमने सी बाई ए, यहाँ पे जो सी होता है बेटा वो होती है कॉन्स्टेंट टर्म ये वाली ए बी सी, और ए क्या होता है बेटा एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा था। तो आपको सब क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये बेसिक रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो वहां पे आपको ये तो निकाल लिया पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा फिक्स है माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ से निकलेगा माइनस फाइव अपॉन वन जो यहाँ लिखा है, अल्फा बीटा सी बाई यहाँ लास्ट में लिखा सी जो 2 है और डिवाइड बाय 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन में आपका वापस आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कैसे पता लगेगा, पहली बात तो ये बात फिक्स करो माइंड में कि अगर रेसिप्रोकल आएगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अगर रेसिप्रोकल आएगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कौन कौन सी वेरिफिकेशन पड़ी है, सम की और प्रोडक्ट की। रेसिप्रोकल में कौन सी, प्रोडक्ट में, कौन सी, प्रोडक्ट। जब भी रेसिप्रोकल वर्ड आएगा बिना सोचे समझे प्रोडक्ट। चलो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अगर ये ए ये बी और ये सी है ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन लिखना है इसको नोट कर लेना ये सारा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, लेकिन क्या अल्फा बीटा लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको छोड़ के क्या, फिर से देखो इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको छोड़ के इस रेसिप्रोकल ऑफ 2 जीरोस की बात हो रही है, लेकिन जो पहले वाला है उसे हम लेट करके जो मानेंगे अल्फा मान लिया, सेकेंड उसका क्या है, रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाय अल्फा, मतलब बीटा की जगह क्या है 1 बाय अल्फा। और मैंने प्रोडक्ट बोला बार बार आपको, जब भी रेसिप्रोकल आएगा क्या लाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की जगह क्या है अल्फा, लेकिन बीटा की जगह क्या है 1 बाय अल्फा। तो यहाँ पे आप 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a स्क्वायर प्लस 9। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट वाला जो अप्लाई किया इससे कैंसिल होगा, क्या बचा, सिर्फ बचा a स्क्वायर प्लस 9, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 से, जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर प्लस 9 इनटू 1 a स्क्वायर प्लस 9 ही आ गया, 6 से ऐसे कैसे, ये 6 से यहाँ पे अकेला वहां जाके बीच में माइनस का होता है, a स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9 इक्वल टू 0। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 9 और प्लस माइनस करने में 6, करके दिखाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि 9 जाता है 3 3, तो 3 प्लस 3 6, इन दोनों को ऐड करना, मल्टीप्लाई करने में 9, लेकिन मिडल का साइन क्या माइनस, तो सिंपल सा रूल है, अगर मिडल का साइन माइनस का है तो माइनस किया, a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉर्नर पर प्लस हो तो दोनों फैक्टर मिडिल के साइन कैसे हो सकते हैं, अगर कॉर्नर पे प्लस हो तो मिडिल का साइन माइनस का है तो दोनों माइनस की कर दो, और अगर कॉर्नर पे प्लस है तो मिडिल का साइन प्लस है तो दोनों प्लस की कर दो। कॉर्नर का प्लस ये बताता है दोनों के साइन सेम जाएंगे, ठीक है, और मिडिल का साइन बताता है कैसे साइन मिलेंगे, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, ठीक है। कॉमन निकालते हैं यहाँ से, a कॉमन करेंगे तो क्या आएगा a माइनस 3, माइनस 3 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा a माइनस 3, a माइनस 3 से ये दोनों रिपीट हो रहे थे, इसको एक बार लिख लो, बार बार को इकट्ठा कर लो, इक्वेट करवाएंगे a माइनस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3,
ये आ गई हमारी ए की वैल्यू, दोनों में ए की वैल्यू सेम है, तो आंसर सिर्फ 3 लिख सकते हो। कंप्लीट करो। Then the next question. Question number 6. क्या है? If 1 0 of the polynomial x square minus 8x minus 2k plus 1 is 7 times the other. अब पहले रेसिप्रोकल बोला था, लेकिन अब 7 टाइम्स बोला है, तो ध्यान से चलना। फाइंड बोथ zeros of the polynomial. And find k. इसके बाद आपको k की वैल्यू भी फाइंड करनी हो जाए। कैसे करेंगे ध्यान दो। जब ऐसी टोटल बोला था तो ऐसे केस में ही प्रोडक्ट और जीरोस की वेरिफिकेशन लगाई जाती है, अदरवाइज दोनों होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 टाइम्स, तो लेट करके फर्स्ट जीरोस को मान लेते हैं अल्फा एंड सेकंड वाले को मान लेते हैं क्या मान बीटा, ये मान रहा है अल्फा, दोनों में से कुछ नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से अपनी वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो दोनों का सम कर लेते हैं, अल्फा का सम प्लस 7 अल्फा का सम, ये दोनों जीरोस थे, और इक्वल टू माइनस बी क्या है, जी बी, साइन के साथ क्लिक करना माइनस 5, ए की वैल्यू क्या है 3, दोनों को ऐड करना 8 अल्फा प्लस 5 डिवाइड बाय 3, अल्फा इक्वल टू ये डिवाइड हो गया 8/3 के साथ नीचे आ गया 8 से 8 कट गया, अल्फा निकल गया 1/3। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड बोथ जीरोस, दोनों निकाल, पहला क्या था अल्फा आ गया, दूसरे वाला क्या था 7, ठीक है भाई, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो ये हो गया 7/3, अल्फा भी आ गया और 7 अल्फा की वैल्यू दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, दोनों जीरोस फाइंड आउट हो चुके। फिर क्या बोला के की, के का बैठा यहाँ, ये कौन सी पोजीशन ए बी सी, सी वाली पोजीशन, वेरिफिकेशन करते टाइम सी किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लेते हैं, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाय ए, प्रोडक्ट किस का करते हैं जीरोस, पहला जीरोस क्या है अल्फा, दूसरा क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है ये 2k + 1 लाइन माइनस का 2k + 1, ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, अल्फा और 7 अल्फा की वैल्यू है, तो डायरेक्टली अल्फा की जगह लिखो 1/3, 7 अल्फा की जगह 7/3 माइनस 2k + 1 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई करो 7/9, ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई ना करना इनटू 3 यहाँ इक्वल टू माइनस का
2k प्लस 9 से 3 कैंसिल हो 3 7/3 इक्वल टू नेगेटिव का 2k प्लस 1 नेगेटिव शिफ्ट करो माइनस का 7/3 2k प्लस 1 भी शिफ्ट कर दो -7/3 -1 इक्वल टू 2k एलसीएम ले लो -7 -3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 2k माइनस का 10/3 होगा इक्वल टू 2k 2 आ जाकर डिवाइड में आ जाएगा 10/3 के साथ ही नीचे 1/2 2 से कैंसिल हो माइनस का 5/3 ये आ गई ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी नोट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सारे क्वेश्चन इसी कैटेगरी के हैं क्वेश्चन है अल्फा कोमा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a प्लस 6 x प्लस 2 इंटू में 2k माइनस फाइंड k और एक कंडीशन है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा कैसे करना है ध्यान दीजिए अल्फा बीटा जीरो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा जैसे कि फिक्स है x की जो वैल्यू होती है वो अल्फा बीटा होती है फाइंड के फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो निकाल लेते हैं और इजी है तो पॉलिनोमियल लेकिन पहले सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या है नोट कर लेते हैं आंसर करते हैं जो हमें हमेशा ही करना है x square minus a plus 6x plus 2 into में 2k minus 1 ठीक है अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ठीक है तो चेक करते हैं ठीक है पहले तो माइनस लगा देते हैं अपना ये वाला और b की वैल्यू में भी एक माइनस है ये वाला तो ये माइनस और ये माइनस में डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ और यहाँ हो गया a प्लस 6 ठीक है डिवाइड बाय a की जगह x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगला अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c बाय c की वैल्यू क्या है ये ठीक है डबल बॉक्स में 2 into में 2k माइनस 1 और a की वैल्यू 1 क्योंकि दी गई x स्क्वायर के आगे कुछ यहाँ होता है ठीक है इन दोनों को प्लेस करना है बस ये होता है तो पहले कंडीशन नोट कर लेते हैं गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी a प्लस 6 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लिख के चला अल्फा बीटा की 2 into में 2k माइनस 1 2 से तो कट होगा कट कर दो अंडरस्टैंड 2k और k तो k को उधर मिल जाता है 2k को लाइन में नेगेटिव हो जाएगा k उधर चला जाएगा और माइनस का इधर आ जाएगा तो माइनस में इधर आया 6 के पास ऐड हो गया और k उधर गया 2k माइनस ये हो गया तो ये होगा 7 इक्वल टू k आंसर आपका k नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial px equal to x square minus 1. Find a quadratic polynomial whose zeros are two alpha by beta and two beta by alpha. ये ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आते जीरो तो फोर, इस पोलिनोमियल के जीरो अल्फा बीटा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नया बनाना, एक तो दिया हुआ है, एक नया बनाना, जो बनाने के लिए आपको जीरो ही बनाना यूज करना, ठीक है। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि किसी पोलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा, बोल रहा है अल्फा बीटा, लेकिन वो क्या करते हैं नया पोलिनोमियल बनाना, उसके जीरो जीरो होते हैं। देखो हमें क्या पोलिनोमियल का फॉर्मूला में लगाना है, जो हमने थर्ड क्वेश्चन में सीखा, x स्क्वायर माइनस जो भी जीरोस हो उनका सम इनटू x प्लस दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे हम यही अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले हम सम इन दोनों का अलग से करके देखेंगे, प्रोडक्ट इन दोनों का अलग से निकालेंगे और फिर फॉर्मूला डालेंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, जब पोलिनोमियल पहले दिया होता था तो वहां पे x स्क्वायर प्लस कुछ x टर्म में भी होता था और फिर कांस्टेंट होता था, या x टर्म में नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी सोल्व कर सकते हैं, हम 0x ऐड अपने आप कर सकते हैं। एक चीज जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए उनमें अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि वहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की मिडिल टर्म क्रिएटिंग पॉसिबल नहीं थी, इस क्वेश्चन में है। तो ये बहुत इजी हो गया अपने क्वेश्चन। अगर आप पोलिनोमियल की मिडिल टर्म निकाल लोगे तो ध्यान रखना जो भी मिडिल टर्म क्रिएटिंग करने के बाद x की वैल्यू आ रही है, एक अल्फा हो जाएगी और एक बीटा हो जाएगी, और क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। पहले दिखाते हैं क्वेश्चन में दिया है पोलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। मिडिल टर्म क्रिएटिंग कैसे होगी, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नोट किया था आपने अपने नोट्स में, सेकंड वाला a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 1 x प्लस 1। क्या करते हैं, px को 0 से डिवाइड करवाते हैं, जिससे हमारे पास जितने भी वेक्टर होते हैं वो 0 के इक्वल करते हैं, एक और दूसरा x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू आ गई माइनस, दो वैल्यूज आ चुकी है। तो ये वैल्यू ही क्या है, अल्फा, और दूसरी को क्या बोल सकते हैं, बीटा। अच्छा, कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा सर यही वाली अल्फा क्यों और यही वाली बीटा क्यों, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, तब भी समझे। किसी एक को अल्फा और एक को बीटा मान सकता, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी, ठीक है। अब ये अल्फा माना ये बीटा माना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, इनका यूज करो, ये वाले जीरोस है, ठीक है। अगर जीरोस ये है तो हमें क्या करना है, इन जीरोस का सम पहले मैं बात करता हूँ। देखो अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन रुको, क्या दिक्कत है, होती तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब की बार अल्फा बीटा का यूज नहीं करना ना, उसने बोला इनका यूज करना।
मतलब हम अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले वाला 2 अल्फा बाय बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 बीटा बाय अल्फा। सेम यहाँ अल्फा की जगह 2 अल्फा बाय बीटा और 2 बीटा बाय इनका प्रोडक्ट। एक बात आपके पास दो ऑप्शन, एक आप अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हो, ये सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दो आंसर। लेकिन बच्चे ना इतनी सारी वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करके तो गड़बड़ हो जाती है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप इनका सम पहले निकालो, 2 अल्फा बाय बीटा, यहाँ लिखो सम ऑफ जीरोस, अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा जहाँ है वहाँ बढ़ डाल 2 इंटू 1, बीटा जहाँ है वहाँ माइनस 1, बीटा जहाँ है वहाँ माइनस 1 और अल्फा तो 2 इंटू 1 2 डिवाइड बाय माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय तो ये माइनस 2 हो गया, तो ये माइनस 4। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट क्या है, चलो यहाँ निकाल देते हैं। टू अल्फा बाय बीटा और 2 बीटा बाय अल्फा, तो 2 को ऐसे कैसे, अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा की माइनस 1 अल्फा की, ये भी माइनस 2 ये भी माइनस 2 मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, बस पुट कर आंसर एक्स स्क्वायर से माइनस सम की माइनस को ध्यान रखना, 2 माइनस है, एक बाहर एक अंदर, इससे होगा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 4। तो फाइनल आंसर लिखते गए, भाग के लगाना नाम मिले पहले के, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, अच्छा यहाँ पे एक्स भी प्लस 4, ये फाइनल आंसर। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial px equal to x square minus 2x plus 3 find polynomial whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन पोलीनोमियल फिर से नोट करो, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक नया पोलीनोमियल बनाना है और आपकी बात इन दो वैल्यूज पे। ठीक है, पेपर है, कर लेंगे।
पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा अब क्या फैक्टर नहीं कर रहे, आप ट्राई करके देखो बनेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर में प्लस है और जो भी फैक्टर बनेंगे वो दोनों सेम साइन के होंगे। तो -3 माइनस हो जाएगा -4 और +3 प्लस हो जाएगा +4, तो 2 तो बनेगी। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी अपॉन माइनस पहले और बी की वैल्यू -2 डिवाइड बाय ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2/1। प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू क्या, ठीक है। लेकिन क्या हमें ये निकालना है? नहीं, हमें ये नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए, हमें इनसे जीरो जोड़ना। तो इनसे बनने वाली इक्वेशन देखते हैं क्या है। लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे हमारे अल्फा बीटा के लिए क्या लेना है, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, इनका सम लेना है। तो इनको एक बड़ी ब्रैकेट बनाना, जहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखते थे वहाँ इन दोनों का सम लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इनकी हेल्प से बनाना है, इन जीरो से प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब दो तरीके हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे डालें, अल्फा बीटा की वैल्यू डालें, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, बेटर है कि पहले से अलग से निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू ऐड होता है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। चलो अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं, ये क्या है, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिखते हैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के साथ, सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का जब सम करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और 2 प्लस 2 4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये 2 आई थी, 2 यहाँ पुट कर दी, 2 प्लस 4 6 हो, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू 2 अल्फा हो गया, 2 इंटू बीटा 2 बीटा हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, अल्फा बीटा ठीक है, 2 कॉमन कर लो, ठीक है, से इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, 2 ऐसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 4, 2 इंटू 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11, ठीक है, सबको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x² माइनस सम कितना है 6 इंटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है 11। फाइनल आंसर देखते हैं कि लगाएंगे x² माइनस 6x प्लस 11, ये आंसर नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, tenth question, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial,
इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24. फाइंड के सबसे पहले पॉलिनोमियल को नोट कर लेते हैं. fx इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4. तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं और वो हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए. बी है 4 और ए है 3. या अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं जो होती है सी अपॉन ए. सी है 4 और ए है 3. या एक बात आपको गिवन क्या था वो नोट करें. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 20. इसके यूज के बाद क्वेश्चन होगा आपको एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी हो स्क्वायर है क्यूब जो भी है आपको इसे सोल्व करने के लिए हमेशा एक ही ट्रिक अप्लाई करनी है. प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बिना सोचे. इससे क्या होगा प्लस वाला इन दो के साथ मिलकर फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. माइनस वाला ऐसे का ऐसे इक्वल टू 20. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है देखो ये -4/3 यहाँ पे रख दो और उसका स्क्वायर माइनस 2. अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है ये 4/3 वो यहाँ इक्वल टू 20. स्क्वायर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20. एलसीएम ले लो ए स्क्वायर. एलसीएम इसके नीचे के स्क्वायर था ऊपर से ले लो. इसके पास एक के था एक के और वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 24. ये स्क्वायर उधर शिफ्ट हो गया. ये हो गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 24 ए स्क्वायर. then 0 इक्वल टू 24 ए स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 8 कॉमन कर दो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2. 8 जाके डिवाइड हो गए 0 इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2. मिडिल टर्म फिटिंग करेंगे पॉसिबल है बिल्कुल. मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए. सबसे पहले किसके आता है 3 पे 3 और 2 का गैप ही इसका आगे करने की जरूरत ही क्या है. 3 और 2 का गैप लाना है और 1 है 0 इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस का 3 के माइनस का 2 के माइनस 2. पहले दो में से कौन कर दो 3 के ब्रैकेट में बच गया k प्लस 1. अगले दो में से -2 ब्रैकेट में बच गया k प्लस 1. 0 ऐसे का ऐसे k प्लस 1 और 3 के माइनस 2. 1/1 इक्वेट करवाएंगे k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू -1. 3 के माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 3 के इक्वल टू 2 एंड k इक्वल टू 2/3. ठीक है. एक एक वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. एक बार नोट कीजिए. हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है if alpha and beta are the zeros of polynomial
fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो नोट कर लेते हैं पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन है if alpha and beta are the zeros of polynomial fx equal to 2x square plus 5x plus k such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21 by 4. Find k. स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल लिखो, गिवन पोलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये हो गया। पोलिनोमियल निकलने के बाद इसमें आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई a होती है, b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना, अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई a होती है, c की वैल्यू a है और a की वैल्यू 2। इतना होने के बाद क्वेश्चन में जो बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21 बाय 4। तो जब भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, हमेशा हम बिना सोचे समझे उसमें 2 अल्फा बीटा प्लस और 2 अल्फा बीटा माइनस करें और प्लस का अल्फा बीटा ऐसे का ऐसे इक्वल टू 21 बाय 4। पहले तीन मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21 बाय 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, ये रही माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी a/2 इक्वल टू 21 बाय 4। स्क्वायर करेंगे हो गया 25 बाय 4 माइनस a/2 इक्वल टू 21 बाय 4। a/2 को उधर शिफ्ट कर दो, 25 बाय 4 माइनस का 21 बाय 4 इधर आ गया इक्वल टू k/2। माइनस करने पर 4 बाय 4 आ गया इक्वल टू k/2। कट कर दिया, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, देन k इक्वल टू आ गया 2। क्वेश्चन फिनिश, k फाइंड आउट करना था। नोट कीजिए ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है if the sum of the zeros, if sum of the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 8x plus k is 40. Find k. हाँ जी बेटा, ध्यान देंगे क्वेश्चन में फिर से सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल लिखेंगे। गिवन पोलिनोमियल क्या है? fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k।
इस अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी माइनस बी बाई ए, और ध्यान रहे माइनस पहले से है और बी की वैल्यू -8 है, तो बेटा -8 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया। और अगर आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो है सी बाई ए, और सी है हमारे पास ए और ए की वैल्यू 1। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें सम ऑफ द जीरोस, ध्यान देना, सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 40, मतलब सम ऑफ द जीरोस, एक शायद और क्वेश्चन में नोट करें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, बेटा यहां एक वर्ड है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन। The sum of the square of zeros of quadratic polynomial, तो बेटा वो कह रहा है कि जीरोस के स्क्वायर का सम, मतलब आपको गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना 40 की। तो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है बिना सोचे समझे प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा लेते हैं इक्वल टू 40। पहली तीन के साथ मिला के फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40। बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 40 दी हुई है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 8 निकाल दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली है ये, और इक्वल टू ये हो गया 40। तो बेटा ये हो गया 64 -2 के इक्वल टू 40, देन 2 के उधर चला गया 40 इधर आ गया, 64 माइनस 40 हो गया 24 इक्वल टू 2 के 2 का भी डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, ये नोट कीजिए आप फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल fx equal to x square minus 5x plus a such that alpha minus beta equal to 1, 5k। कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम, फिर से गिवन पॉलिनोमियल नोट करेंगे। fx is equal to x square minus 5x plus k, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाय a, माइनस b की वैल्यू माइनस 5 बाय a, 5, अल्फा बीटा की वैल्यू c बाय a, c की वैल्यू k है और a की वैल्यू 1 है। तो यह क्वेश्चन हमें बोल रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट, हमें गिवन क्या है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, हमें इसको लेके चलो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग और स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, इसका फॉर्मूला बोल देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
और जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है तो हम बिना सोचे समझे प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा लेते हैं। ये हमने कोलैरिटी इफेक्ट किया और ये वाला सेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। पहले तीन को मिला के फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखनी है 5। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रखनी है इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1। 4 की वजह चला गया 1 इधर आ गया तो हो गया 24 इक्वल टू 4 के। देन के की वैल्यू आ गई 6। 24 इक्वल टू 4 के की वैल्यू आ गई 6। नोट कीजिए क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन के अंदर हम सारी वैल्यूज कवर कर लेंगे स्क्वायर वाली भी क्यूब वाली। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। If alpha and beta are the geos of quadratic polynomial, find first part alpha plus beta minus alpha beta alpha square plus beta square alpha square plus beta square minus alpha beta minus 2 alpha beta अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ई पार्ट है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एफ पार्ट है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर जी पार्ट है 1 by alpha cube plus 1 by beta cube h part है alpha minus beta I part है alpha plus beta alpha by beta plus beta by alpha
जे पार्ट है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये बात प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर में लिखो गिवन पॉलिनोमियल इज px equal to 2x minus x plus 3। फर्स्ट पार्ट अगर हमने सोल्व करना है तो फर्स्ट पार्ट है, अच्छा फर्स्ट पार्ट से पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा जो निकलता है माइनस बी बाई ए से, और माइनस ऐसे करके बी की वैल्यू -1 और डिवाइड बाय ए की वैल्यू 2, तो ये आ गया 1/। दूसरा पार्ट अल्फा बीटा निकलता है सी बाई ए से, सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 2। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगा 1/2 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। कैलकुलेट किया, ये हो गया -2/2 और कट करके आंसर आ गया माइनस। बी पार्ट पे जाएंगे, बी पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी आएगा तो बिना सोचे समझे आपको साथ में प्लस 2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा, देखो पहले तीन को मिला के फॉर्मूला बन गया जो होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 प्लस स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट हो गए, 1/4 -3 1 -12/4 -11/4। या सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो देखो अगर आपने सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं किया हो तो आप इसमें +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा करके और पहले दिन तो साथ में ऐड करके फॉर्मूला बना, लेकिन अगर आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है तो वो यहाँ यूज करो, -11/4 -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये 3/2, तो 2 से 2 कट, आंसर हो गया -11/4 -3, एलसीएम लेंगे -11 -12/4, तो आंसर हो गया -23/4। डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब क्यूब वाला पार्ट आ गया तो इसके लिए आपको अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब का फॉर्मूला फॉलो करेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रहे दूसरा वाला फॉर्मूला नहीं बोलना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आओ, क्योंकि उसको अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा जिसकी वैल्यू नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी ये 1/2, तो 1/2 का क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे कैसे करेंगे, देखो फाइंड आउट भी करना, प्लस 3 ऐसे कैसे, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी ये 3/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली हमने 1/2। कैलकुलेट करते हैं, ये होगा 1/8 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 प्लस का 9 है तो इधर आके माइनस 9 होगा, 2 × 4 हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा। एलसीएम लिया 1 - 4 to the 2 - 18/4, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा। कैलकुलेट किया और फाइनल आंसर होगा माइनस का 17/4। इस तरह से लेते हैं -17/4 ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डी के बाद बी पार्ट करेंगे इसी में।
पार्ट इधर कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं इस पार्ट में ध्यान दो। अच्छा ये पार्ट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एलसीएम लिया बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यू है बस प्लेस करनी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यही 1 बाय 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू यही 3 बाय 2 से 2 कट आंसर 1 बाय 3। एफ पार्ट 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इधर चला गया, अल्फा स्क्वायर इधर क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा स्क्वायर इधर अल्फा स्क्वायर इधर, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर या तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी ये -11 ले लिख लेते हैं ऊपर -11 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी यही 3/2 और उसका स्क्वायर, तो ये हो गया -11/4 से और ये 9/4, 4 से 4 कट का आंसर -11/9। एफ पार्ट के बाद आ गया जी पार्ट क्या है 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम लिया बीटा क्यूब इधर अल्फा क्यूब इधर और नीचे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का क्या किया बीटा क्यूब इधर अल्फा क्यूब इधर, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई का होल। तो बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब क्या है हमने निकाला था, इसकी वैल्यू आई थी -17/4, ये यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू आई है 3/2 और 3/2 का क्यूब, तो 3/2 का अगर हम क्यूब करें तो हो जाएगा -17/4 से 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 4 के टेबल से 2 पे कट हो गया, 2 घूम के उधर आ गया, आंसर होगा -34 डिवाइड बाय 27 जी पार्ट में। अब रहेगा एच आई जे, एच पार्ट करेंगे तो उसके लिए पहले मैं ये पार्ट नोट कर लेता हूँ, ठीक है नोट कर लिया होगा आई होप आपने। या फिर एक काम करते हैं ये पार्ट ही नोट कर लेते हैं जो हो चुके हैं, ठीक है एच पार्ट करेंगे तो एच पार्ट लिख लेते हैं। एच पार्ट है अल्फा माइनस बीटा, ये फाइंड आउट करना है तो एक काम करते हैं अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा ऐसे कैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा -11/4 -2 अल्फा बीटा की वैल्यू ये 3/2 2 से 2 कैसे -11/4 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 हो गया और 4 हो गया पूरे के नीचे, तो ये हो गया -23/4, लेकिन ये वैल्यू आई है अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर। ये स्क्वायर में जाके शिफ्ट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई रूट में -23/4, तो रूट का तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन 4 रूट के बाद आगे हो जाएगा 2 या एच पार्ट के बाद जे आई पार्ट करेंगे। आई पार्ट सिंपल है, तो ये रख के करते हैं एच के बाद आई पार्ट है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। आप इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी रखी, ये देखो हमने यहाँ नोट भी कर रखी है, ये -11 और
और अल्फा बीटा की वैल्यू ली थी पी बाई यहाँ, तो 3 से 4 का 2/2 पे ये गुण के रेसिप्रोकल और आंसर आ गया माइनस का 11/6। आई पार्ट के बाद अगला है जे पार्ट। जे पार्ट आया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, एलसीएम लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू ये निकाल रखी है हमने -17/4। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाली 3/2। गुण के रेसिप्रोकल हुआ -17/6। ये आंसर है जे पार्ट का। सारे पार्ट फिनिश। इसी के साथ हमारा पूरा पॉलीनोमियल चैप्टर भी वन शॉट में कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर लीनियर करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय।